स्टूडेंट ये आज के टॉपिक के हम नोट्स पढ़ेंगे। क्लाइमेट है, उसके कुछ फैक्टर हैं जो कि वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ पे इफेक्ट डालते हैं, जिसकी वजह से चेंजेस आते हैं। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। टेम्परेचर तो सेम है। अगर हम दो कंट्री का दो वेजिटेशन का एग्जांपल लेते हैं सेम कंट्री का। अगर हम साउथ अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे सेम लैटिट्यूड है, सेम कॉन्टिनेंट है और इसमें सेम टेम्परेचर है। दैट मीन्स जब यहाँ पे अमेज़न फॉरेस्ट है साउथ अमेरिका में और यहाँ पे आटाकामा डेजर्ट है, पेरू आटाकामा डेजर्ट है, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ डेजर्ट है और यहाँ पे थिक डेंस फॉरेस्ट है। तो सेम लैटिट्यूड होने की वजह से या सेम टेम्परेचर होने के बाद भी यहाँ पे इतना डिफरेंस क्यों पाया जाता है, तो वो हम इसके अंदर रीज़न देखेंगे स्टूडेंट, ताकि आप समझ सकें कि टेम्परेचर के साथ साथ हमें और भी चीज़ें होती हैं जो कि डिसाइड करती हैं वेजिटेशन में क्या चेंजेस होंगे। जैसे कि ह्यूमिडिटी है और इन एयर यानी एयर में कितनी ह्यूमिडिटी है ये भी डिपेंड करती है, प्रेसिपिटेशन कितना है एंड सोइल। ये तीन ऐसे फैक्टर हैं स्टूडेंट्स टेम्परेचर के साथ साथ जो कि हमें ये बताते हैं कि किसी भी वेजिटेशन में अगर चेंजेस हो रहे हैं तो क्यों होते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी भी है, तो प्लीज़ इसको आप केयरफुली कर लीजिए। हम दो एग्जांपल से समझेंगे साउथ अमेरिका के। टेम्परेचर सेम है दोनों कंट्री का। ह्यूमिडिटी अगर देखो यहाँ पे कोल्ड करंट की वजह से, क्योंकि कोल्ड करंट जो यहाँ पे आता है उसकी वजह से डेजर्ट में क्या होता है, ह्यूमिडिटी लेस होती है, लेकिन यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है क्योंकि इक्वेटर के पास से ही जब बारिश ज़्यादा होती है तो ईस्टर्न मारीजन से क्या होती है, वहाँ पे इवापोरेशन ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे इवापोरेशन ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, ह्यूमिडिटी आपको यहाँ पे ज़्यादा मिलेगी हवा में। ठीक है, तो ये आप इक्वेटर के पास होने की वजह से, तो ये आपको ध्यान रखना है दोनों में। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन। रेनफॉल लेस होगा, जहाँ पे प्रेसिपिटेशन कम होगी तो बारिश भी कम होगी, प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होगी तो रेनफॉल भी ज़्यादा होगी, और वो किस वजह से, इवापोरेशन की वजह से ही है। अब अगर सॉइल है, सॉइल यहाँ पे कम फर्टाइल होगी, क्यों, क्योंकि वहाँ पे प्रेसिपिटेशन कम होगा और बारिश कम होगी, तो सीधी सी बात है वहाँ लेस फर्टाइल होगा। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा फर्टाइल होगा, और क्या रीज़न होता है, रिवर डेल्टा, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स की वजह से डेल्टा बनते हैं, तो यहाँ पे रिवर होने की वजह से सॉइल जो है मोर फर्टाइल होती है। तो ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से जो डेजर्ट है, मतलब सेम कॉन्टिनेंट होने की वजह से साउथ अमेरिका के अंदर एक ही मतलब कंट्री के अंदर वहाँ पे इतनी अलग वेजिटेशन पाने के होने के रीज़न है। डेजर्ट की यहाँ पे डेजर्ट भी पाया जाएगा और डेंस फॉरेस्ट भी है, यानी जंगल है, प्लांटेशन है, तो दोनों में डिफरेंस क्यों है, क्यों यहाँ पे डेजर्ट पाया जा रहा है, यहाँ पे ऐसी वेजिटेशन, और क्यों यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट है, तो ये इसका रीज़न है। बहुत क्लियरली जो आपको लेसन के अंदर नहीं समझाया गया है, लेकिन इस एग्जांपल के थ्रू आप टेम्परेचर को ईजिली समझ सकते हैं कि वेजिटेशन पे वो कैसे इफेक्ट डालता है।